ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं च नमस्कृत्यं नारायणं च नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोकचरितम् उत्तम श्लोकचरितम् चकारा भगवन् ऋषि चकारा भगवन् ऋषि शृण्वतां स्वकथा कृष्णा कथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तना पुण्ये श्रवण कीर्तन अन्तस्थो हि अभद्राणि विघ्नोति सुहृत्सताम् विघ्नोति सुहृत्सताम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। मंगलाचरण कर रहे थे। मंगलाचरण का लास्ट श्लोक हमने पूरा कर लिया था, लेकिन अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य बाकी है। हमने पूरा थर्ड श्लोक हमने डिस्कस कर लिया था। रस के बारे में निगम कल्पत्रु गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबतम भागवतम रसमाल्यम मुहुर अहो रसिक भुवि भावुका। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो। ये तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्सृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से ही आस्वाद्य था। तो इस श्लोक में हमने डिस्कस किया था, काफी लंबा समय हो गया, आप लोग भूल गए होंगे शायद इस श्लोक को। याद है कुछ रिकैप्चुलेट? अच्छा, ठीक है कि ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम, और ये पका हुआ फल है जिसमें कोई गुठली नहीं, कोई छिलके नहीं, इसका कहीं से भी आस्वाद करो
स्वादु है, और केवल साधक ही के लिए स्वादु नहीं है, जो सिद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं, जो शुद्ध भक्त बन चुके हैं, उनके लिए भी उतना रिलिशेबल है, स्वीटनेस है इसके अंदर, जितना एक साधक के लिए है। साधक जब श्रवण करता है भागवत का तो बहुत आनंद होता है उसे, लेकिन जब एक सिद्ध श्रवण करता है तो उसका आनंद की मात्रा ज्यादा होती है और वो मूर्छित होकर गिर जाता है। इतना आनंद है जो मुक्त जन जब श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। आपको वो कथा पता होगी कि कौन थे वो, गोकर्ण और गोकर्ण के भाई जिनके भागवतम बोली गई थी। तो गोकर्ण जब भागवत कथा करते थे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आके सुनते थे। तो जब भागवत कथा उनके भाई जो भूत योनि में चला गया था, प्रेत योनि में, जब उसने सुनी तो उसको भगवत प्राप्ति हो गई, उसको भगवत प्राप्ति हो गई भागवत। लेकिन जो दूसरे लोग थे उनको नहीं हुई। तो उनसे प्रश्न पूछा गया ऐसा क्यों हुआ? तो उनका भाई जो बांस के ऊपर बैठा हुआ था, उनका नाम भूल रहा हूं, भूल जाता हूं, तो वो भूत योनि में था। तो उसने जब श्रीमद् भागवतम सुनी तो उसको भगवत प्राप्ति हुई। तो प्रश्न ये उठता है कि जो दूसरे लोग बैठे थे उनको क्यों नहीं भगवत प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर गोकर्ण जी देते हैं कि क्योंकि इसकी लालसा, इसके अंदर जो तीव्रता थी इसके हृदय में कि मुझे भगवान की कथा सुननी है, क्योंकि मुझे इस योनि से छुटकारा पाना है, तो उसके कारण इसने जो कथा का जो फल मिल गया वो भगवत प्राप्ति मिल गया इसको। तो श्रोता और वक्ता दोनों की योग्यता होनी चाहिए। जो वक्ता है उसके गुण सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी की तरह होने चाहिए, स्निग्ध, सबमिसिव। वो उसने अपने गुरु से शुद्ध अवस्था में सुनी होनी चाहिए भागवत कथा। वो एक अच्छा शिष्य होना चाहिए उसे, जब वो एक अच्छा गुरु बन पाएगा। तो जब वो भागवत कथा ऐसे वैष्णव के मुख से हम सुनते हैं, और जो श्रोता हैं जिसमें बड़े बड़े ऋषि थे, नारद मुनि, व्यासदेव, स्वयं जो ऑथर हैं श्रीमद् भागवतम, वो सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं। ऑडियंसेस, इतने ऐसे ऐसे ऑडियंसेस हैं। तो जब उन्होंने सुनी भगवान की कथा तो ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, उनकी आत्मा को आनंद की अनुभूति हुई। तो ये श्लोक हमें बताता है कि भागवत एक रसम आल्य है। रसम मतलब रस है भागवत में, आल्य है मतलब सारे मुक्ति 5 प्रकार की मुक्तियों को भी पीछे छोड़ देता है। हमने लास्ट श्लोक में डिस्कस किया था। और मूर्छित, लय मतलब मूर्छित होना, षट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे महाप्रभु के अंदर होते थे। आंख प्रेमाश्रु, पुलक गदगद वाणी हो जाना, ये सारे लक्षण हैं। शुद्ध भागवत श्रवण जो करता है उसके अंदर लक्षण आ जाने चाहिए। महाप्रभु चैतन्य चरितमृता में लिखा है कि जो एक भी बार भगवान का नाम लेता है, अगर उसके आंखों से अश्रुधारा नहीं बहती, उसको पुलकित नहीं होता उसका ध्येय, तो उसका हृदय लोहे के समान है, उसका हृदय लोहे के समान है। तो भगवान का नाम में इतनी मधुरता है, इतना आनंद है कि हमें इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इट मीन्स हम अपराध कर रहे हैं, अपराध हो रहे हैं। नाम के प्रति अपराध, वैष्णवों के प्रति अपराध, भगवान के प्रति अपराध, सेवा अपराध। अपराधों के कारण हमारा हृदय पिघल नहीं रहा भगवान का नाम लेके। तो कह रहे अहो ये कैसी दुर्दशा है जीव की कि भगवान का नाम और श्रीमद् भागवतम जो स्वयं भगवान का ही अवतार है, इसको श्रवण करने के बाद भी, भगवान का नाम लेने के बाद भी हमारे अंदर ये अष्ट सात्विक विकार नहीं आ रहे। तो ये अपराध के कारण है। तो कह रहे लेकिन जो मुहु रसो रसिका भूवि भावुका, लेकिन जो रसिक लोग हैं, जो निपुण लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, जिनको ये रस पता चल गया है, भावु कहा, जो इस साइंस ऑफ कृष्ण भक्ति के विज्ञान में बढ़ चढ़ गए हैं, वो तो मुहु बार बार इस रस का पान करते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, फिर मूर्छित होते हैं। ऐसे ये श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ है।
और रसिक भी दो प्रकार के हुए, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। हाँ, तो रस शब्द जो आया है वो हमारे रूप गोस्वामी ने उसका रस शब्द का अर्थ हुआ चमत्कार पूर्ण सुख को रस बोल देते हैं। जब जिस सुख में चमत्कार हो जाता है और जो सुख अनंत मात्र का हो, यो वै भूमा यत सुखम, शास्त्र बोल रहे हैं जो अनंत मात्र का सुख हो, ना सुखम अल्पते, जो अल्प मात्र का सुख है वो सुख नहीं है शास्त्रों के अनुसार, उसे सुख बोलोगे नहीं आप। जो सुख छीना जा सके और जो सुख को क्षण के लिए रहे और दुख ज्यादा हो उस सुख के पीछे, वो सुख नहीं है, शास्त्र बोलते हैं। भूमा मतलब अनंत मात्र का सुख होना चाहिए। अभी हमें सुख मिला नहीं, अगर हम सुख मिल जाता अभी तक हमें, तो हम तृप्त हो जाते, हम भी आत्माराम हो जाते, आत्मकाम हो जाते। भगवान के 8 गुण बताए हैं। विपिपासा, प्यास, भूख प्यास सब चली जाती, विमृत्यु विशोको, शोक चला जाता, संसार सारा शोक विशोक विमृत्यु, ये 8 गुण बताए छंदों के उपनिषद में, जो मुक्त पुरुष हो चुके हैं। और यही गुण भगवान में भी है, यही गुण भगवान में भी है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान के अंदर, उनके अंदर भी ये गुण आ जाते हैं। विमृत्यु विशोको, अपहत पापमा, सारे पाप उसके कट जाते हैं। और विपिपासा, पिपासा हट जाती है संसार की। आप्तकाम, सारी उसकी इच्छाएं जो भी करता पूरी हो जाती हैं। आत्माराम, आत्मा में रमण करते हैं, भगवान में रमण करते हैं। ये सारे लक्षण एक मुक्त पुरुष में भी होते हैं और भगवान में भी होते हैं। इच्छाएं कौन सी पूरी हो जाती? कोई भगवान एक मतलब आप्तकाम मतलब कोई भी इच्छा, मतलब उसके अंदर, वैसे तो एक शुद्ध भक्त के अंदर केवल आध्यात्मिक इच्छा होती है, तो वो भगवान की लीला में प्रवेश कर जाता है, भगवान के साथ खेलता है, भगवान के साथ आनंद लेता है। हमारे कई आचार्य हुए हैं, एक आचार्य श्रीनिवास आचार्य, एक बार राधा रानी एक वो चले आते थे समाधि में और प्रवेश कर जाते थे राधा कृष्ण की लीलाओं में, श्रीनिवास आचार्य। और एक बार राधा रानी की जो बिच्छू होता है, नुपुर मतलब एक्चुअली बिच्छू था, बिछुआ वो खो जाता है, तो वो प्रवेश करके वो अपने सिद्ध ध्येय में उस बिछुआ को ढूंढ रहे हैं, और वो इतने निमग्न हो गए कि 3-4 दिन तक समाधि से बाहर नहीं आए श्रीनिवास आचार्य। तो लोग कहने लगे भी ये लगता है तो नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं, अब वापस नहीं आएंगे। उनके एक शिष्य थे कविचंद्र, आपने सुना होगा, रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तम दास, हम खाते हैं ना। रामचंद्र महान भक्त थे, उनको बुलाया गया, वो उनके सबसे प्रिय भक्त थे, शिष्य थे। तो उन्होंने तो उनके सपने में, मतलब उनके समाधि में आया कि एक्चुअली राधा रानी को वो मिल गई है, उन्होंने ढूंढ के दी, और फिर वो अपने भारी अवस्था में आ गए। ऐसे से हमारे आचार्य हुए हैं। तो उनकी इच्छाएं भगवान से संबंधित होती हैं, कोई भौतिक इच्छा नहीं होती किसी शुद्ध वैष्णव में। उनकी केवल इच्छा भगवान को सुख देने की, और भगवान की जो जीवात्मा, जो भगवान जो दुर्दशा है उनकी, जो भगवान से विस्मृत हो गया है, जिनका जो अपना स्वभाव भूल गए हैं भगवान से प्रेम करने का, उनके कारण ही दुख होता है उनका। जैसे वो बोलते हैं प्रहलाद महाराज भागवतम में कि जो लोग बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं संसार में, मुझे अपना कोई दुख नहीं है, भय नहीं है अब संसार का, क्योंकि तो महाअमृत मग्न चित्त है, आपकी कथा में मेरा मन चित्त अभिनिवेशित है, मुझे कोई दुख नहीं है, ना भय है संसार का। लेकिन माया सुखार्थ विमुख, जो विमुख लोग हैं, जो माया के कारण इस संसार में प्लान बना रहे हैं कि कैसे सेटल होना है इस भौतिक संसार में, कैसे इस ध्येय को सुखी रखना है, संसार में कंफर्टेबल रखना है, उनका एम ये है जीवन का। मैं उनके लिए चिंतित हूं। तो हे नरसिंहदेव भगवान, अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हैं तो उनको मुक्ति दे दीजिए, उनके लिए मैं चिंतित हूं। क्योंकि ये संसार में हमारा प्रयास केवल इस देह को सुख देने का होता है, क्योंकि अनुभव केवल इस देह का हुआ है बचपन से ही, कई जन्मों से। अब ये नहीं पता कि आत्मा का संबंध भगवान से है, उनसे प्रेम करना स्वाभाविक है, स्वरूपगत है उसका धर्म वो। इसके कारण हम दुखी रहते हैं। तो ये श्लोक
ये सब चीजें बताता है। इसके बाद हम जैसे हमने हर श्लोक में किया था, प्रभुपाद जी का बहुत ही सुंदर तात्पर्य है इसमें। एक एक पैराग्राफ सब पढ़े और फिर विल डिस्कस ऑन दैट। ये हमारा सिस्टम है, ऐसे सिस्टमेटिक। प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम मिस नहीं कर सकते। अब मैंने आपको एक पूरा एक पिक्चर दे दी है इस श्लोक की। अब प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा, और एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। यस, यहां से शुरू कीजिए। पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। यह समस्त लौकिक कार्यकलापों और लौकिक ज्ञान से परे है। यह इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत है, यानी सार है। यह फल, यह सब दृष्टि से रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता के श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धैर्य और नम्रता से सुनना पड़ेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान ही है। तो अगर स्कॉलरली और तर्क बुद्धि से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये भागवत अपने आप को छुपा लेगा। ये कोई मैटर नॉलेज नहीं है, भौतिक ज्ञान नहीं है कि आपने अपनी स्कॉलरशिप से समझ लिया हो। नहीं, अपनी लॉजिक से नहीं समझ सकते, क्योंकि ये भगवान है स्वयं। तो भगवान प्रदर्शित जब करेंगे जब कोई विनम्र होगा और विनम्रता से सुनेगा और पढ़ेगा। आगे पढ़िए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अंत्यत सादर के साथ तथा ध्यानपूर्वक ग्रहण करे। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है, क्योंकि उसमें मनुष्य के लिए यह सारी बातें पाई जाती हैं। कल्प वृक्ष क्यों कही गई है? मैंने लास्ट क्लास में बोला था, कल्प वृक्ष की तुलना क्यों कही है वेदों में? क्योंकि वेद जीवन के 4 पुरुषार्थ है। किसी को पता है 4 पुरुषार्थ क्या है जीवन के? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टिप्स पे होना चाहिए सारे पॉइंट। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों को देने वाला है ये वेद। 4 पुरुषार्थों को देना, इसलिए इसको कल्प वृक्ष बोला है। आगे बढ़िए। और 5वां पुरुषार्थ भक्ति, वो प्रेम है, शुद्ध कृष्ण प्रेम, वो पंचम पुरुषार्थ है। वो भी वेद देता है, लेकिन उसके लिए वो हियरिंग करनी पड़ेगी। भागवत में पका हुआ फल है उसके लिए एक्चुअली। उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंध ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। देखिए कितना सुंदर पॉइंट प्रभुपाद कह रहे हैं। सारी इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी सब है। प्रभुपाद अमेरिका में जाके साइंटिस्ट तर्क वितर्क कर रहे हैं। किस बेसिस पे? श्रीमद् भागवतम के बेसिस पे। उनको चुप हो जाते थे वो। श्रीमद् भागवतम, यस, आगे बढ़िए। इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह ज्ञान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आगार है। ये जो जितनी भी आध्यात्मिक पद्धतियां हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, लेकिन ये भक्ति योग है जिसमें प्रेम करना सिखाते हैं, ये सबसे उच्चतर अवस्था है। इसलिए गीता में भी भगवान बोल रहे हैं 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में, योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सम युक्त तमो मतः। हे अर्जुन, मैंने सारे योगियों के बारे में बताया, लेकिन अब सुनो, योगी ना, योगियों में से सबसे ऊंचा योगी कौन है? जो श्रद्धा रखते हुए मेरा प्रेम, मुझे प्रेम करता है, मेरा भजन मुझे बसता है, वो मेरे मत में अर्जुन वो सारे योगियों में श्रेष्ठ है। ये पॉइंट प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम हाईएस्ट रस बता रहा है, तो आध्यात्मिक रस बता रहा है। जीवात्मा और भगवान के बीच में जो रस आस्वादन होता है उसके बारे में बता रहा है, निर्देश कर रहा है। आगे बढ़िए। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। हाँ, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया कि सबको रस चाहिए। रस के बिना कोई नहीं रह सकता। हमारा हर क्षण, प्रत्येक क्षण, हमारा सोचना, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा
खाना, हमारा हर क्षण, इसका उद्देश्य एक ही है, रस की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। तो वो ये श्रीमद् भागवतम, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान आनंद में उभयसात हैं, भगवान आनंद के आगार हैं, रसामृत सिंधु हैं भगवान, रस से बने हुए हैं भगवान। हमने डिस्कस किया था लास्ट श्लोक में, रसो वही सहा, भगवान की डेफिनेशन है, भगवान रस है। तो इसलिए हम, क्योंकि अंश होने के कारण हमारे अंदर भी वो इच्छा है रस प्राप्त करने की, और वो संवैधानिक इच्छा है, वो कोई गलत इच्छा नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो रस हम, मतलब प्रॉब्लम ये है कि उस रस की प्राप्ति हम जड़ वस्तु में कर रहे हैं, और उस रस केवल आध्यात्मिक वस्तु में है, वो भगवान में है। भगवान सारे रसिक शेखर है, रस उसमें है, लेकिन उसी रस को हम इस संसार के जड़ वस्तु में ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम वहां पे आ रही है। आगे पढ़िए माता जी। हर जीव चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक, हर योनि में वही रस की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है हर क्षण। इसलिए गीता क्या कहती है, ना तो तिष्ठति अकर्मा करत, जीव एक क्षण भी, गीता कहती है जीव एक क्षण भी अकर्मा नहीं रह सकता, हर क्षण कुछ करना पड़ेगा, और हर कर्म का उद्देश्य है आनंद। तो हर क्षण उसके आनंद की प्राप्ति के लिए वो प्रयास कर रहा है, लेकिन मिला नहीं तो ये प्रयास हट जाए। अगर मिल जाता, कोई चीज मिल जाती है, तो प्रयास क्यों करोगे फिर उस चीज के लिए? आप प्रयास कर रहे हो, इट मीन अभी आनंद मिला नहीं, वो रस मिला नहीं। आगे पढ़िए माता जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस 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 यस। इन इंद्रिय सुखों को परिभाषित रूप से रस कहा जाता है। ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। प्रमाणिक शास्त्रों में 12 रसों के नाम इस प्रकार से गिनाए गए हैं। रौद्र यानी क्रोध, अद्भुत आश्चर्य, श्रृंगार यानी दाम्पत्य प्रेम, हास्य प्रहदन, वीर मतलब शौर्य, दया यानी करुणा, दास्य दास्ता, सख्य यानी मैत्री भाव, भयानक यानी भय, विभत्स आघात, शांत यानी उदासीनता, तथा वात्सल्य माता पिता का स्नेह। ये 12 प्रकार के रस हैं। 5 मुख्य रस हैं, जिसमें दास्य रस से शुरू होती है, फिर शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस जो हाईएस्ट है, जो चैतन्य महाप्रभु जिसको देने आए हैं, माधुर्य रस को देने आए हैं। ये 5 मुख्य रस हैं, और जो 6 हैं या 7 हैं जो सेकेंडरी रस हैं। 12 है तो 7 सेकेंडरी रस हो गए, जिसमें भी भत्स, जैसे भीष्म पितामह, उनको भगवान को तीर मारने में आनंद आ रहा था, भगवान का रक्त निकल रहा था शरीर से, उनका भगवान का छाती का जो कवर था, वो जो कवच था, वो टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया, भगवान के उतरिया नीचे गिर गया, और भगवान रक्त का पहिया लेके भीष्म पितामह के आए हैं। भीष्म पितामह ने देखा, ओह इतना सुंदर चरित्र देखा, ओहो भगवान आनंदित हो गए। उनके भगवान के बाल खुले हुए थे, धूल से सरित थे, और भीष्म पितामह ने अपना तीर बाण नीचे रख दिया, और भगवान की वो सुंदर छवि को निहार रहे हैं। वो वाला, वो जब कौन सा रस था? ये रस है वीर रस, भगवान के वीर रस में थे भीष्म पितामह। आगे पढ़िए माता जी। इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेही या प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप से क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विभत्सता आदि में प्रकट होता है। ये सेकेंडरी रस होगा कि जब प्राइमरी रस, जो मुख्य रस हैं, जो 5 जो मैंने बताए हैं, उसमें अगर उसमें क्या रहे, अगर उसमें पूर्णता नहीं हो, मतलब उसमें अगर वो नहीं वहां पहुंच पाता, तो इसे रिपीट कीजिए इस पॉइंट को। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य, दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। हाँ। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप से क्रोध, आश्चर्य। जब ये 5 नहीं होते तो दूसरे रस आ जाते हैं सामने, लेकिन रस चाहिए आपको भगवान के साथ, कोई ना कोई रस है। अगर ये 5 मुख्य अगर रस नहीं है, तो आप ये सेकेंडरी, आप दूसरे रस का आस्वादन कर रहे हो फिर भगवान के साथ। हाँ, नहीं ये भय होना भगवान से, या भगवान वीर रस जैसे हमने बताया, वो सेकेंडरी रस में आ गया। और भी रस हैं, और हास्य रस, भगवान के जैसे मधुमंगल, मधुमंगल तो साख्य रस में थे, हास्य रस में क्या बोलेंगे, कौन होगा? हास्य रस में मधुमंगल भी है, मतलब सेकेंडरी रसा भी है, और प्राइमरी तो है ही। हाँ, यस। उदाहरणार्थ
यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो श्रृंगार रस हुआ। किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात, भय तब उत्पन्न हो सकता है। ओहो, ये देखिए सेकेंडरी रसा। देखिए गोपियां जब भगवान से मिल रही है तो माधुर्य रस का आस्वादन कर रही हैं, लेकिन जब भगवान चंद्रवली के कहीं बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं, तो उनको क्रोध आ रहा है। ललिता सखी को क्रोध आ रहा है, राधा रानी को कैसे छोड़ दिया हमारी। तो सब मिक्सचर हो रहा है, प्राइमरी रस और सेकेंडरी रस का भी आस्वादन कर रही है गोपियां। एक्चुअली सिद्धांत ये है, अब ध्यान से सुनिए। शांत रस, उसके ऊपर आ गया दास्य रस, तो दास्य रस में शांत रस भी सम्मिलित है। उसके ऊपर आ गया कौन सा रस आ गया उसके ऊपर? दास्य रस के ऊपर साख्य रस। साख्य रस, तो साख्य रस में शांत रस भी है, दास्य रस भी है और साख्य रस तो है ही। अब सिद्धांत समझने क्या है? ऐसे ही जो वात्सल्य रस है, जो यशोदा मैया नंद, उसमें शांत रस भी है, दास्य रस भी है, साख्य रस भी है, और माधुर्य में चारों है। माधुर्य में चारों। तो आप ये सिद्धांत ये है, जैसे ऊपर उठेंगे वो सब साथ साथ सम्मिलित हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ जो भौतिक उसके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, जब हमारा इच्छा पूरी नहीं होती तो ये सारे अराइज होते हैं, वहां पे भी तो ये अराइज हो रहे हैं। प्रेम नहीं हो रहा तो भय, क्रोध, वही जो रस है भगवान के साथ, वही संसार के विकृत रस में परिणत हो गया, बदल गया है। वो जो रस आत्मा का परमात्मा कृष्ण के साथ था, वही रस अब परछाई बन गया। परछाई है संसार, छाया मात्र है ना ये संसार। अब उस रस का छाया मिलती है आपको, आप ढूंढ रहे हो इस रस को ही। आप अपने रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हो उस रस को, आप अपने फ्रेंड्स में, अपने पति में, अपने बच्चों में ढूंढ रहे हो उस रस को, लेकिन नहीं मिल रहा, तो फिर वो क्योंकि छाया है। फिर वो दूसरे, और इसलिए इस संसार का काम, क्रोध, मोह, इसमें सब बदल गया। वो रस बदल गया। वो रस के बिना नहीं रह सकते आप। समझ गए आप सिद्धांत? ये आगे पढ़िए माता जी प्लीज। गुड, वेरी गुड। कभी कभी दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत निशंस हत्या में होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य, पशु तथा पशु के मध्य प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान ना तो मनुष्य और पशु के बीच हो पाता है, ना मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। वेरी गुड पॉइंट, वेरी व्हाट अ पॉइंट प्रभुपाद इज राइटिंग। कह रहे जो रस का आदान प्रदान है, ये सजाती है, एक जाति और दूसरी जाति के बीच में होगा। द्विजातीय के बीच में रस का आदान प्रदान नहीं होता, एक ही जाति के बीच में होता है रस का आदान प्रदान। जैसे हम भगवान की सजाती हैं, हम भी आध्यात्मिक हैं, आत्मा भी नित्य है, आत्मा भी शाश्वत है, भगवान भी नित्य है, भगवान भी शाश्वत है, लेकिन वो परम शाश्वत है, परम नित्य है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहु नाम यो विदधाति कमान, कठोपनिषद का श्लोक है। ये श्लोक कहता है कि हम भी नित्य हैं। हम कह सकते हैं भगवान हम भी आपके जितने सीनियर हैं, आप हमसे सीनियर नहीं हो, हम भी नित्य हैं। जब से आप हो, जब से हम हैं, हम भी नित्य हैं। नित्यो चेतन आप भी हो, हम भी चेतन है, लेकिन भगवान विभू चेतन है। सारी पूरा सृष्टि के बारे में जानते हैं, हम केवल अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हम अणुचेतन हैं, भगवान विभू चेतन है। हम नित्य हैं, ठीक है, भगवान भी नित्य हैं। ये पॉइंट दोनों में सेम है, लेकिन भगवान नित्यों में से परम नित्य हैं, ऐसा बोल दिया शास्त्रों ने। वही जैसे सागर में से एक गिलास पानी ले लें, समुद्र में से। हाँ, तो क्वालिटी वाइज तो हम भगवान जैसे हैं, क्वांटिटी वाइज नहीं है। नित्य हम भगवान भी हैं, हम भी हैं, लेकिन भगवान परम नित्य हैं, नित्यों से भी परम नित्य हैं। आगे बढ़िए माता जी। एग्जांपल और सोने की खान में से उसका। हाँ प्रभुपाद जी एग्जांपल, जैसे सोने की खान में से गहने बने, तो लेकिन जो मूल उद्गम स्रोत है सोना, वो सोने की खान है। ऐसे ही भगवान और जीवात्मा है। आगे बढ़िए। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है। ये पॉइंट है, थोड़ा मैं भूल गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक योनि के बीच में ही होता है सजाती, मतलब हम भी आध्यात्मिक हैं, आत्मा है, भगवान भी आध्यात्मिक है, चिदानंद स्वरूप है भगवान का भी। इसलिए ये आदान प्रदान पशु में और मनुष्य में नहीं होता। लेकिन प्रेम का तो होता है। नहीं प्रभु जी, अगर हो गया, भरत महाराज ने अगर हो गया तो आप उस योनि में जाना होगा आपको। ये प्रॉब्लम है। अगर आप झूठा उस रस को मान लिया आपने पशु और मनुष्य, तो आपको वो योनि लेनी पड़ेगी, फिर आप उस रस का आस्वादन ठीक से ढंग से कर पाओगे।
है, समझ गए पॉइंट मेरा? बहुत यहाँ पे बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने कुत्ते से अटैच हो गए तो नेक्स्ट लाइफ में चांसेस हैं आपको कुत्ते की योनि मिलने में, क्योंकि रस का आदान प्रदान सेम जाति में होता है, अपोजिट जाति में नहीं होता। पूर्णता नहीं आती उस रस के पर होता तो है ना। वो विकार है प्रभु जी, छाया है, वो छाया है, ये समझना पड़ेगा हमें। वो छाया है, वो रियल रस नहीं है। हाँ, ये पॉइंट है इधर। आगे पढ़िए माता जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं। भरत महाराज गिर गए, हिरण की योनि मिल गई उनको, रस आने लगा, अपनी भक्ति भूल गए। भरत महाराज के बारे में सब पता होगा यहाँ पे। रस आने लगा, रस की छाया आने लगी, उसमें मेरा हिरण कहाँ है, मेरा हिरण कहाँ है, मेरे बिना उसका क्या होगा, और रोने लगा। हिरण भी रोने लगा, भरत महाराज भी रोने लग गए। मृत्यु आ गई और हिरण का शरीर धारण करना पड़ गया। और क्योंकि भक्ति की थी पिछले जन्म में, सब याद था कि मुझसे क्या हो गया। मैं राजा था, एक छत्रपति राजा था इस संसार का, और मैंने अपने पत्नी, बच्चों, अपनी सारे धन को ऐसे त्याग दिया जैसे कोई मल को त्यागता है, और उस मेरी ये दुर्गति हो गई हिरण के शरीर में। तो अब तो वो केवल भक्तों की झोपड़ी में ही घास चढ़ते रहते थे, उधर से उधर नहीं जाते थे बिल्कुल। जो झूठन फेंक देते थे साधु लोग, उसी को खाते थे और कुछ नहीं खाते थे। अब कोई रिस्क नहीं लूंगा, शरीर छूटा और जड़ भरत का शरीर मिल गया नेक्स्ट लाइफ में। ये श्रीमद् भागवतम बोलती है। आगे पढ़िए माता जी। किंतु जहाँ तक आत्माओं का प्रश्न है, वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप हैं। हाँ, क्वालिटी वाइज हम भगवान जैसे हैं। आगे पढ़िए। जहाँ इसलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता है। आगे पॉइंट। हाँ, यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। पूर्ण रूप से व्यक्त है आध्यात्मिक जगत में, वो रस पूर्ण रूप से व्यक्त है उस संसार में। आगे पढ़िए। इसलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्झर स्रोत कहा गया है। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है तो उसके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है, तो वह सचमुच सुखी होता है। यह श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है, जिसमें भगवान के साथ वह विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। किंतु मुक्त अवस्था में इस मौलिक रूप रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप से होता है। वही पॉइंट आ गया कि हमारा सबका एक सिद्ध ध्येय है आध्यात्मिक जगत में, उस रस के साथ हम भगवान से के साथ हैं, लेकिन वो इस संसार में आके विकृत हो जाता है और हमें रस पता नहीं चलता, न सुख मिलता है। जो अस्थायी होता है, इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन रौद्र यानी क्रोध आदि भौतिक रूप में होता है। अतएव जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मूल रसों के 6 स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। प्रतिबिंब हो रहा है ये संसार में, छाया है केवल उन रसों की। वो समझ जाएगा कि कृष्ण ही ये 5 जो रस हैं इनके आदि स्रोत हैं, और प्रकाष्ठा है कृष्ण के साथ ये और दूसरे अवतारों की भी नहीं है। केवल कृष्ण ही एक ऐसा अवतार है जिसमें 5 रस अपने पूर्णता में विद्यमान है। याद रखिए आप। आगे बढ़िए। विद्वान अध्येता वास्तविक रस का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहता है। आरंभ में वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। इस प्रकार अल्पज्ञ आध्यात्मिकवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा से एकाकार होने के बोध से ऊपर नहीं जा पाते। ओहो, तो रस जब ज्ञानियों का, योगियों का रस प्राप्त करने के लिए वो कहते हैं रस, उनको रस समझ नहीं आता। वो कहते हैं भगवान के साथ अगर हम एकाकार हो गए, हमारा एक ही जैसे हो गए भगवान के, तो हम परिपूर्ण हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता रस तो एक सुपीरियर भगवान और जीवात्मा में रस मिलेगा, नहीं तो रस नहीं प्राप्ति होगी उनको। इससे बड़े बड़े ज्ञानी योगी लोग गिर जाते हैं अपनी पोजीशन से, क्योंकि वहां पे जो रस की अनुभव, उनको केवल दुख का तो क्षय हो जाता है, लेकिन सुख रस नहीं मिल पाता ज्ञानियों को। इसके कारण वो पुनः इस संसार में, भौतिक संसार में गिर जाते हैं। ब्रह्मलोक तक, सिद्ध लोक तक पहुंच के भी दोबारा पुनः गिर जाते हैं, क्योंकि रस का आदान प्रदान नहीं है। वो रस केवल परमात्मा और आत्मा के बीच है। आगे पढ़िए। इस श्लोक में निश्चित रूप से कहा गया है कि आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवत के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है।
क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पक्का फल है। देखिए, ये श्लोक बोलता है केवल साधक उस अभी अभी साधना शुरू की है, केवल वही इस रस का आस्वादन नहीं करता। जो मुक्त हो चुका है, जो सिद्ध अवस्था में पहुंच चुका है, वो भी इस रस का आस्वादन करता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी निर्गुण्य परिनिष्ठितोपि, मैं तो निर्गुण अवस्था में था, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मैं तो अपनी समाधि अवस्था में था। कृष्ण परम पुरुषे, मैं भी कृष्ण, जो परम पुरुष कृष्ण के गुणों से आकर्षित हो गया। और मेरे पिता ने मुझे श्रीमद् भागवतम पढ़ाई, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। हाँ, मैं भी कृष्ण के गुणों से आकर्षित हो गया। उस समाधि अवस्था में पहुंच कभी, जहां पे किसी चीज का भाव नहीं रहता, वहां वो भी कृष्ण के गुणों से आकर्षित हो गए सुखदेव गोस्वामी। निर्गुण अवस्था में निर्गुण होता है प्रभु जी, कोई ग्रंथि नहीं, हाँ। कोई ग्रंथि नहीं, इस संसार का कोई टच नहीं, कोई आप कुछ स्पर्श नहीं कर रहे संसार को, केवल आप अपनी आत्मा में रमण कर रहे हो। आप समझ गए कि आप आध्यात्मिक स्फुलिंग हो। स्फुलिंग मतलब स्पार्क हो। आप इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, संसार से कुछ लेना देना नहीं है, मन बुद्धि से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप केवल आत्मा हो। ये अवस्था निर्गुण अवस्था कहलाती है। वो भी कृष्ण के गुणों से आकर्षित हो गए सुखदेव गोस्वामी। तो इट मीन्स भगवान के अंदर भौतिक रस कैसे हो सकता है? हे मूर्खो, जब सुखदेव गोस्वामी जैसे निर्गुण भक्त आकर्षित हो गए भगवान हरि के गुणों से, तो भगवान के अंदर भौतिक गुण कैसे हो सकते हैं? संभव नहीं है। आगे पढ़िए। अच्छा, भगवान को सगुण निर्गुण दोनों बोला जाता है? दोनों बोलता है, लेकिन मूल भगवान सगुण है, निर्गुण भी है। उनकी जो ब्रह्म ज्योति शरीर से निकल रही है, सुनिर्मल उनकी ब्रह्म ज्योति जो शरीर से निकल रही है, वो निर्गुण है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मन वांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है, किंतु मनुष्य को इस बात में अंत्य सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए। श्रीमद् भागवत को पूर्णतः उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया गया है। इसे वैकुंठ लोक में ले जाने वाले नारद मुनि हैं, जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यास देव को प्रदान किया। श्री व्यास देव ने इस संदेश को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उसकी मृत्यु से केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। ये ऐसा हुआ पका हुआ फल है, जब गिरता है तो एक टहनी से दूसरी टहनी पे गिरता है, दूसरी तीसरी। जो लास्ट टाइम मैंने पॉइंट बताया था, ये इसे गुरु परंपरा बोलते हैं। इमं विवस्वते योगाम, क्या कौन सा श्लोक है वो? इमं विवस्वते, मैंने सबसे पहले विवस्वान को ज्ञान दिया। क्या श्लोक है वो? इमं विवस्वते योगम, पहला ही श्लोक है चैप्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद होना चाहिए सबको। गुरु परंपरा होनी चाहिए, गुरु परंपरा यही है। ये ज्ञान गुरु परंपरा में लेना होगा आपको प्रभु जी। ये ज्ञान आप ऐसे नहीं ले सकते, टॉम डिक एंड हैरी से नहीं ले सकते ज्ञान, आपको गुरु परंपरा में लेना होगा ये ज्ञान। नहीं तो आपके अंदर, आपके पास गलत ज्ञान आएगा। कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु नहीं हो सकता कि आज से उसने घोषित कर दिया मैं गुरु। नहीं भैया, तेरी कोई क्या संप्रदाय है, पहले ये बता। कौन सी प्रमाणिक संप्रदाय से तू संबंध रखता है और कहां से ज्ञान आ रहा है तेरे पास, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ, श्री सुखदेव स्वामी अपने जन्म से प्रोक्तावान अहम अव्ययम इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम। मनु इक्ष्वाक, सूर्यदेव ने फिर मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु अभ्रवै। चलिए आगे बढ़िए। श्री सुखदेव स्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे। जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति ना तो लौकिक दृष्टि से न आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा, अपितु तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भगवान के अंदर आध्यात्मिक गुण है। इट शोज, ये एविडेंस है। आगे पढ़िए माता। जिसकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती हैं। भगवान किसी भी दृष्टिकोण
ये निराकार नहीं है, अभी क्योंकि अभी दिव्य रस काफी की- बड़ा है अभी नहीं, बस एक मिनट। एक जल्दी पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि दिव्य रस की निष्पत्ति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्री शुकदेव गोस्वामी के क्रमबद्ध रूप से इसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्यों को भाने वाली हैं, चाहे वे मुक्तिकामी हो और पर ब्रह्म के साथ तादात्म्य की इच्छा करने वाले हों। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पका हुआ फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल तो ज्ञान में भरपूर, विकसित और पक्व है, और वह शील शुकदेव गोस्वामी के होठों से निकला है, जिसकी तुलना तोते से की गई है। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप से सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रभुपाद का, इसको समझिए इस पॉइंट को। प्रभुपाद कह रहे हैं, हम ये कहते हैं शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। ये जब शुकदेव गोस्वामी के मुख से जब ये भागवतम निकली तो और मीठी हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि केवल उन्होंने रिपीट की इसको, उनकी निपुणता केवल रिपीटेशन में नहीं है। शुकदेव गोस्वामी की उनकी निपुणता है कि गुरु परंपरा से ज्ञान लिया और जो ऑडियंस है उनकी मेंटालिटी को देखते हुए, उनके लेवल को देखते हुए, उस ज्ञान को, उस प्योर ज्ञान को उनके सामने ऐसा प्रस्तुत किया जिससे वो समझ पाए इस ज्ञान को। ये उनकी स्पेशलिटी है शुकदेव गोस्वामी की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं प्रभुपाद ये, उनके लेवल के अनुसार। केवल रिपीटेशन नहीं करना है हमें वक्ता को, केवल मैंने पढ़ दिया और रिपीट कर दिया नहीं। जो लेवल है श्रोताओं का, उनके लेवल के अनुसार उसी ज्ञान को, उसमें मैंने कुछ एडिशन, कुछ अपना नहीं जोड़ा ना मैनेज किया, उसको ऐसे ढंग से समझ के और ऐसे ढंग से उनके सामने रखा, ऑडियंस के सामने, जिससे वो आसानी से समझ पाए। ये निपुणता है एक वक्ता की, ये निपुणता है शुकदेव गोस्वामी की। यस, श्री शुकदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार निश्चित हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत रूप भाव से सुनता है वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है। yes. जो भौतिक जगत के विपरीत रसों से भिन्न है। यह पक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गिरा, अपितु यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। ऐसे मूर्ख लोग जो दिव्य गुरु परंपरा शिष्य परंपरा से संबंध नहीं है, वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को और उन शुकदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों को अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं, जिन्होंने इस फल को दिव्य की अवस्थानुसार अंत सावधानी से प्रस्तुत किया है। मनुष्य को चाहिए कि शुकदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत की स्थिति को जाने, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। भागवत का यह शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवत को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो शील शुकदेव गोस्वामी को पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। वो ऐसा वास्तविक व्यावसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनाकर व्यापार चलाता है, वह शुकदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका कमाना है। अतः ऐसे व्यवसाय व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा बहुतम अंशों को सुनाते हैं। वे सामान्य रूप से रहस्य नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते हैं। सीधा रास पंचाध्याय में पहुंच जाएंगे, 5 जो अध्याय हैं रास के, उसमें पहुंच जाएंगे वो सीधा। लोगों को लुभाने के लिए वो व्यवसायी हैं, वो बिजनेसमैन है, वो भक्त नहीं है। आगे बढ़िए माता जी। और मूर्ख किस्म के लोग इसका बुरा अर्थ निकालते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं, अन्य लोग अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं के द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। उनमें शील शुकदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेश मात्र इच्छा नहीं होती। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को शील शुकदेव गोस्वामी से चले आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए, जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्पज्ञानी और संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं, अपितु शुरू से सुयोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान
तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों के मुख से निस्तृत अमृत रस का पान करके उठा सकता है। ओ जय श्रील प्रभुपाद की जय। ये हमारा संपूर्णम हो गया ये श्लोक। हमने विश्वनाथ ठाकुर जीवा गोस्वामी की कुछ कमेंट्रीज लास्ट टाइम हमने डिस्कस की और इस बार श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य हमने पूरा पढ़ लिया। कितने सुंदर तरीके से प्रभुपाद के जो पॉइंट्स हैं, वंडरफुल पॉइंट्स हैं, उनकी प्रभुपाद की चेतना है। तो बहुत ही सुंदर प्रभुपाद कह रहे हैं किस हिसाब से हमें श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, किन से करना चाहिए। प्रभु इसका मतलब ये तय है कि बिना गुरु परंपरा के भगवान अपने आप को छुपा लेंगे और उल्टा विपरीत ज्ञान दे देंगे। केवल छुपाई नहीं लेंगे, विपरीत ज्ञान दे देंगे उल्टा। उत्पात एवं ही कल्पते रूप